Hello everyone, welcome to all of you in my English channel, and today I brought poem for class 11 childhood from Hornbill book. So चलते हैं और देखते हैं. As we are watching that मार्कस नतीन इस पोएम के पोएट हैं और ये एक नॉर्वेजियन पोएट है. इनकी लाइफ के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो अभी तक मिले नहीं हैं वो अनक्लियर हैं, अस्पष्ट हैं कि कब वो और कहाँ उनका जन्म हुआ था. लेकिन ये श्योर है कि उन्होंने चाइल्डहुड पोएम लिखी जब वो 12 इयर्स हुआ या 11 इयर्स के वो पूरे हुए. ये एक पोएम का ट्रांसलेशन है जो पोएट ने किया है. वन कैन इमेजिन हाउ ग्रेट इट वुड बी इन हिज लैंग्वेज. और ये अपनी लैंग्वेज में बहुत ही खूबसूरत पोएम उन्होंने लिखी है अपने लाइफ के इंसिडेंट के बारे में. सो चलते हैं और इन्जॉय करते हैं पोएम. इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम. मार्कस नतीन ने अपने चाइल्डहुड के बारे में टाइम जब वो 11 वर्ष के पूरे हुए तब उन्होंने इस पोएम को लिखा और उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उनका बचपन कहीं खो गया है. वो आश्चर्य में थे कि किस वक्त उन्होंने इस बचपन को खो दिया. उन्होंने कब और कहाँ ये बचपन खोया, इस क्वेश्चन को बार बार वो याद करते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि जो वर्ड जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है. द वर्ल्ड इज़ नॉट सीम्ड इट टू बी एंड ही रिकॉल्स व्हेन हिज थॉट चेंज्ड. कब उनके विचार चेंज हो गए और कब ही रियलाइज्ड द हिपोक्रेसी ऑफ द पीपल अराउंड हिम, कि जो लोग सामने दिखते हैं, जो बड़े लोग दिखते हैं वो वैसे होते नहीं हैं. एंड ही फाइनली सेटल्ड डाउन टू द आइडिया. और उन्होंने ये विचार बना लिया कि हिज चाइल्डहुड वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस. उनका जो चाइल्डहुड है, उनका जो बचपन है वो कहीं ऐसे स्थान पर चला गया है, ऐसे अनजाने स्थान पर गया है जहाँ से कभी वापस नहीं आ सकता. अगर वो बचपन देखना चाहते हैं तो एक मासूम बच्चे के चेहरे में देख सकते हैं उस बचपन को, लेकिन वो बचपन कभी वापस नहीं आ सकता है. तो चलते हैं इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं. फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कहता है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो. कहाँ चला गया मेरा बचपन, कब चला गया मेरा बचपन. वो बार बार वो वही क्वेश्चन पूछते हैं और ये सोचने की कोशिश करते हैं कि कब उनका बचपन चला गया. Was it the day I ceased to be 11? क्या वो वक्त था जब मैं 11 वर्ष का पूरा हुआ. या was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? या तब जब उन्हें यह एहसास हुआ कि हेल और हेवन कोई ऐसा प्लेस नहीं है जिसे हम ज्योग्राफी मैप में पा सकें. ये एक इमेजिनेटिव प्लेस है, नोटोपिया है, यूटोपिया है. और यूटोपिया इज़ नोवेयर. इट कैन बी इन योर इमेजिनेशन ओनली एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज दैट द डे. और इसलिए वो कहीं भी पृथ्वी पर एग्जिस्ट नहीं करता. इसलिए क्या वो दिन था जब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि उनका बचपन खो गया है. इन स्टैंजा 2 पोएट सेज, When did my childhood go? वो रिट्रेट होके फिर से वही क्वेश्चन पूछते हैं और कहते हैं क्या ये वही समय था जब उन्हें यह एहसास हुआ. I realized that others were not all they seem to be. जैसे अदर्स दिखते हैं वो वैसे होते नहीं हैं. They talk of love. वो प्यार की बातें करते हैं. And preached of love. उपदेश देते हैं प्रेम का. But did not act so lovingly. लेकिन वो प्यार से बर्ताव नहीं करते. उनका बिहेवियर जो बहुत डिफरेंट होता है, वो 2-faced पर्सनालिटी होते हैं. क्या वही दिन था जब मुझे यह एहसास हुआ या जब मेरा बचपन खो गया या कहीं चला गया. इन थर्ड स्टैंजा पोएट सेज, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो. वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन टू यूज विच एवर वे आई चूज, प्रोड्यूसिंग थॉट्स that were not those of others people but my own, mine alone. Was that the day? पोएट बार बार अपने आप से ये क्वेश्चन पूछता है और सोचता है और रिकॉल करने की कोशिश करता है कि किस दिन उसने अपना बचपन खो दिया. क्या वो यही दिन था जब उसे अपने विचार अपने लगे, या जब वो अपने दिमाग से सोचने लगा, या जब उसने जो बोला वो उसके खुद के थॉट्स थे.
जब किसी के कहने पर उसने एक्ट नहीं किया, उसने खुद सोचा, खुद एक्ट किया। किसी के कहने पर उसने कुछ नहीं बोला, जब उसे अपनी इंडिविजुअलिटी का एहसास हुआ, जब उसके थॉट्स सिर्फ उसके थे, किसी और के नहीं। क्या वो वही दिन था कि जब उसने ये रियलाइज़ करना शुरू कर दिया, तब उसका बचपन खो गया था? लास्ट में पोएट कहता है और पछतावा करता है, कहाँ चला गया मेरा बचपन? वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। ये ऐसी जगह पर चला गया, ऐसे अनजाने स्पेस पे चला गया जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकता। एंड दैट इज़ हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। और ये केवल एक मासूम बच्चे की फेस पर, चेहरे पर दिख सकता है। और यही एक सच्चाई है कि अब उसमें वो बचपन नहीं रहा जो बचपन पहले था। अब वो बचपन खो चुका है क्योंकि उसे रियलिटी का एहसास हो चुका है। अब वो दुनिया में कदम रख चुका है जहाँ पर ऐसे लोग हैं जो टू फेस पर्सनालिटी होते हैं। तो इस प्रकार पोएट ने अपनी यहाँ पर इच्छा व्यक्त की है और अपने बारे में बोला है। सो आई होप ये आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अब मैं समरी देखती हूँ। इन द पोएम पोएट वंडर्स, पोएट आश्चर्य करता है कब उसने अपना बचपन खो दिया, कब वो उसकी इनोसेंट गायब हो गई। He became conscious, कब वो संचेत हो गया, and that he no longer sees the world as he did earlier, कि अब वो उस तरह से संसार को नहीं देखता जैसे वो देखता था। He can sense the hypocrisy in people, वो अब पहचान सकता है, वो एहसास कर सकता है लोगों की टू फेस्ड पर्सनालिटी को, उस हिपोक्रेसी को, जो वो दिखते हैं वो होते नहीं। Recalled many instances in his life, उसने अपने जीवन में बहुत सारे इंस्टेंसेस को रिकॉल करने की कोशिश की कि कब उसने अपने बचपन को खो दिया। He wonders if it was the day he ceased to be 11, क्या तब उसे अपने बचपन ने खो लिया जब वो 12 वर्ष का हुआ, या जब उसने 11 वर्ष पूरे कर लिए, या तब उसने रियलाइज़ किया कि हेवन और हेल सिर्फ कहानियों में हो सकते हैं, हकीकत में नहीं, किसी मैप में आप उनको नहीं पा सकते हैं। Next he talks about the possibility when he realized that the adults are not what they seem to be, कि तब जब उसने ये संभव किया कि जो एडल्ट्स दिखते हैं वो होते नहीं हैं, वो कुछ और होते हैं। दे टॉक एंड प्रीच ऑफ लव, की बातें तो करते हैं, उपदेश तो देते हैं, लेकिन कभी भी प्यार से बिहेव नहीं करते। वो हमेशा गुस्से से ही चिल्ला कर, शाउट करके बिहेव करते हैं। क्या वो दिन था when he realized that his mind was his own, या उस दिन जब उसने ये रियलाइज़ किया उसका दिमाग सिर्फ उसका है, उसकी बातें सिर्फ उसकी हैं, किसी के प्रोड्यूस करके हुए किसी और के थॉट नहीं है, ये उसकी इंडिविजुअलिटी है। एंड नो वन कुड ओन दैट, और ना ही उसके वो थॉट्स कोई ले सकता है। वो इंडिविजुअल थॉट है जिसको कोई दूसरा नहीं ले सकता, और उसकी पर्टिकुलर पर्सनालिटी के। क्या ये वो दिन था जब उसने अपना बचपन खो दिया? एट लास्ट ही रिमोर्स, वो पछतावा करता है कि कहाँ चला गया उसका बचपन। वो फिर से उस बचपन को जीना चाहता है, क्योंकि जिस तरह से वो संसार को देखता था अब वो वैसे नहीं देखता। अब वो सच्चाई को देख सकता है, एहसास कर सकता है, अब वो मैच्योर हो चुका है। ही कंक्लूड्स दैट इट हैड गॉन टू सम फॉरगॉटन प्लेस, ये कहीं ऐसे जगह से पे चला गया है जिसका कोई पता नहीं है और वो कभी उसे पा नहीं सकता दोबारा। अगर वो पाना चाहता है तो सिर्फ एक मासूम बच्चे की खुशी में, मासूम बच्चे के चेहरे में देख सकता है। सो आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी। अब हम लिटरेरी डिवाइस देखते हैं। रेशनलिज्म, द पोएट रेशनलाइजेज द लॉस्ट चाइल्डहुड। यहाँ पर पोएट ने तार्किक रूप से पोएम को यहाँ पर प्रस्तुत किया है और उसने ये लाइन बोली है, तर्क दिया है कि जैसे हेवन और हेल कोई एग्जिस्ट नहीं करता, वैसे ये एक इमेजिनेशन है। और जब वो 11 वर्ष का पूरा हो चुका था तब उसने ये रियलाइज़ किया, तो यहाँ पर उसने रेशनलिज्म डिवाइस का यूज़ किया है। राइमिंग स्कीम ABBCCD है, और रिफ्रेन का मतलब यहाँ पर होता है जब आप बार बार किसी फ्रेज या लाइन को रिपीट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रेन। और यहाँ पर व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वाज दैट द डे, ये दोनों लाइन रिपीट हुई हैं। इंडिविजुअलिटी, पोएट ने यहाँ अपने खुद के थॉट, खुद की पर्सनालिटी, खुद की इंडिविजुअलिटी की बात की है, तो यहाँ पर इंडिविजुअलिटी लिटरेरी डिवाइस है। एंटीथेसिस, जब दो वर्ड एक साथ विरोधाभासी यूज़ किए जाएं, जैसे हेवन एंड हेल, तो यहाँ पर एंटीथेसिस होगा। एलिट्रेशन में जब कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट किया जाए स्टार्टिंग में, बिगनिंग में, तो दैट इज़ कॉल्ड
मोर देन 2 वर्ड्स हो, मोर देन 1 हो तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे द टाइम, माई माइंड, विच एवर वेव थॉट्स डे, इन सब में यूज़ किया है पोएट ने। इन्वर्जन का मतलब यहाँ पर पोएट ने बताया है कि इन्वर्जन जब आप सब्जेक्ट वर्ब ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं तब उसे इन्वर्जन कहते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियो, टिल देन टेक केयर।